बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सारे संसार के प्राणी जीव इंसान सुख चाहते हैं, सुख की तलाश करते हैं, सुखों के ढेर लगा लेना चाहते हैं। अपनी जितनी भी दौड़ धूप वो करते हैं केवल सुख के हेतु। दुख तो कोई चाहता भी नहीं, और दुख भला क्यों चाहे कोई, और दुख क्यों आए किसी के पास। मगर हमारे ऐसा सोचने से कि दुख क्यों आए किसी के पास, दुख हमारे पास क्यों आए, ऐसा सोचने से ये संभव नहीं हो पा रहा। आज तक तो नहीं हुआ कि हम चाहते हो कि सुख भरपूर हो जाए, तो ऐसा आज तक हुआ नहीं। और हम सुख जो चाहते हैं, सुख की जो तलाश है, उसको भी हमने अभी तक छोड़ा नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा, एक मिनट के लिए भी हमने सुख की तलाश को बंद नहीं किया, सुख की ख्वाहिश को ख़त्म नहीं किया। सुखों को पाने के लिए कोई प्रयास हमने बंद नहीं किया, लगातार चालू है। सुख प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। महापुरुष जाने किस प्रकार से शब्द समझाते हैं। संतों के परमार्थिक वचन हैं कि अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश, अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश, तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। क्या करना है, क्या फरमाते हैं कि अगर सुख की तुझको है तलाश, तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। बस केवल इतनी सी बात है, इतना सा फॉर्मूला है। हम तो जाने कब से, जब से दुनिया में आए हैं तभी से ये प्रयास कर रहे हैं कि सुख मिल जाए, सुखी हो जाए। रात और दिन एक करके केवल यही चाहना है कि सुख मिल जाए, सुखी हो जाए। और संतों ने तो थोड़े से शब्दों में ही समझा दिया कि अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश, तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। हम तो सदा सदा से ढूंढ रहे हैं, लेकिन पाया तो बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने ये जो फॉर्मूला बताया कि थोड़े से शब्दों में बता दिया कि फिर भाई मालिक के नाम को दिल में बसा, फिर पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा, यानी सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाए तो ये तो बड़ा सरल कार्य है। केवल भगवान के नाम को ही तो दिल में बसाना है, सदगुरु के शब्द को ही तो दिल में बसाना है, और फिर यकीन दिलाते हैं कि फिर सदा सदा के लिए हम सुख को प्राप्त कर लेंगे। और जो दिल से झूठी दुनिया की आस को हटाना है, यानी अगर सच्चे सुख की तलाश है तो दिल से ये झूठी दुनिया की आस मिटा देनी है, हटा देनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमको तो केवल सुख से मतलब है। हम अगर सुख चाहते हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि हमें सुखी होना है, तो हम तो उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं पहले से ही।
कुछ भी के मायने है कि दिन और रात जो प्रयत्न करते हैं वो सुख के लिए ही तो करते हैं, यानी रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन अब अगर सतगुरु की बात को माने तो इतना ही तो कहना है उनका, अगर तुझे है सच्चे सुख की तलाश। बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर सच्चे सुख की तलाश है तो दिल से झूठी दुनिया की आस ही मिटा दे। और हम अगर विचार करें तो हम झूठी दुनिया की आस को ही दिल में बसाकर सुख की तलाश में लगे हुए हैं, यानी एकदम उल्टा हो रहा है। अगर कोई कार्य उल्टा करेंगे तो सफलता मिलेगी कैसे? ये तो संभव हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उल्टी गाड़ी को कितनी देर चलाएंगे, या सीधी गाड़ी को चलाएंगे और उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो मंजिल पर कब पहुंचेंगे? चलते 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 बहुत समय बीत जाए, फिर कोई समझदार कह दे कि मैं यकीन से कहता हूं कि अगर ये थोड़ी सी दिशा को मोड़कर इधर थोड़ा सा सफ़र करो तो यकीनन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। जब तक उस बात पर यकीन करके उसके कहने पर नहीं चलेंगे तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम तो भटके हुए राहगीर हैं। और 2 घंटे का सफ़र हो और हमने सारा दिन लगा दिया और अपनी मंजिल पर ना पहुंचे हों तो फिर यकीनन हम गलत हैं। और कोई अनुभवी हमें अपने अनुभव के द्वारा सही मार्ग दिखा रहा है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और इतनी बुद्धि हर किसी के अंदर होती है कि ये फैसला कर सके कि हमें जो रास्ता बता रहा है क्या वो सही है, वो रास्ता बताने वाला वो स्वयं क्या विश्वास करने के काबिल है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे अंदर परख करने का पारखू नज़रिया अवश्य होता है, लेकिन थोड़ी ज़रूरत होती है अपने अंदर से अपनी शक्ति को उजागर करने। और फिर इस प्रकार जब मान लेते हैं कहना तो जो व्यतीत हो गया समय वो हो गया, लेकिन फिर 2 घंटे का जो सफ़र है वो 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है और मंजिल मिल जाती है, लक्ष्य पूरा हो जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। अब ये सच्चे सुख की जो हम बात कर रहे हैं कि इंसान हम स्वयं सुख की तलाश में लगे हुए हैं, और संतों ने फरमा दिया है कि तुम इस प्रकार तो पूरा जीवन नष्ट कर दोगे। अगर तुझको सच्चे सुख की तलाश है तो दिल से झूठी दुनिया की आस को मिटा दे, निकाल दे, खाली कर दे दिल को। झूठी दुनिया की जो आस लगी हुई है दिल से निकाल दे, दिल को खाली कर दे और गुरु शब्द को वहाँ बिठा ले। दिल में जहाँ दुनिया की आस लगी हुई है, दुनिया के ख्यालात जहाँ बसे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, उन्हीं के कारण सुख की तलाश पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दुनिया की आस लगाकर बैठे हुए हैं। दुनिया में रहने वाले, दुनिया के जितने भी हमारे हम सफ़र हैं, शारीरिक रिश्ते नातेदार हैं, जो स्वयं भटके हुए हैं, भटक रहे हैं, सुख की तलाश कर रहे हैं, और हम भी उन्हीं के पीछे पीछे बिना दिमाग लगाए चलते चले जा रहे हैं। और सुबह से शाम होने को है, यानी जीवन समाप्त होने पर है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने अभी 50 साल और जीना है, 20 साल और जीना है, 10 साल और जीना है। जीवन समाप्ति पर है, अभी का अभी समाप्त होने ही वाला है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। और ये बात सत्य है कि जीवन समाप्त होने वाला है, तो इतना समय तो बहुत लगा दिया, लेकिन फिर भी अगर आज संतों का फरमान जारी हुआ जो हमारे लिए, लेकिन हमारा आमना सामना आज हो गया है,
वचन सुनने को मिल गए हैं कि अगर तुझको है सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। बार बार इसको उच्चारण करने का एक ही मकसद है कि संत महापुरुष जाने कब से, सदियों से समझाते आए हैं। अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप धारण करके हम भी आते रहे, संत महापुरुष भी आते रहे। आज अगर इस जन्म में देखा जाए कि हम जो अपने सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के पवन छत्र छाया में बैठकर एक बार नहीं अनेकों बार सत्संग वचन सुने हैं, क्या हमारी सुख की तलाश पूर्ण हो गई है? इस तरह के वचन तो हमने बहुत बार सुने, सुख मिला क्यों नहीं? हमने उन वचनों को माना नहीं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हमारा जो रास्ता है, हम जिस प्रकार से खोज रहे हैं वो ठीक है। और अभी कौन सा समय ख़त्म हो गया, अभी बहुत समय पड़ा है। ये गलत फहमी में रह करके हम लगातार अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, श्वासों को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर हमने होश में आना है? फिर तो केवल पछतावा होना है। महापुरुष फरमाते हैं, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ समाप्त हो जाने पर तो यही कुछ होना है कि अच्छे दिन जो अब हैं, अभी हैं, ये जो अभी हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में जो श्वास चल रहा है, इतना भर समय भी अगर हमारे हाथ में है कि पलक झपकने से पहले समझ आ जाए, पलक झपकने के बाद तो क्या पता समय ही ना रहे। यानी क्षणिक समय के अंदर समझ को अपने हृदय में धारण करते हुए कि अगर तुझको है सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा दे झूठी दुनिया की आस। वो क्या है झूठी दुनिया की आस? जो हम दुनियावी रिश्तेदारों मित्रों के भरोसे बैठे हुए हैं, उनकी आस लगाए हुए हैं कि ये हमें सुखी बना देंगे, ये सदा के लिए हमें सुखी कर देंगे। ये कैसे मुमकिन है कि वो स्वयं दुखी है? क्या कोई दुखी इंसान किसी को दुख के सिवा कुछ दे सकता है? आलू कांदे बेचने वाला क्या कपड़ा किसी को पहना सकता है? जब उसकी दुकान के अंदर आलू कांदे की बोरियां भरी पड़ी हैं तो वो कपड़ा मांगने पर, तो किसी के कपड़ा मांगने पर, सूट मांगने पर उसको कैसे संतुष्ट करेगा? वो तो आलू कांदा ही दे सकता है, जितना उसके पास है उसी में से जितना चाहे ले जाए, कोई बेचने के लिए रखा हुआ है। इसी प्रकार जो स्वयं दुखों से घिरा पड़ा है, दुखों से भरा पड़ा है, दुखों में लवलीन है, वो सुख किसको दे सकते हैं? और हम उन्हीं लोगों से सुख की आस लगे हुए हैं प्रयत्न करने में। तभी तो आज तक सुख मिला नहीं हमको, सुख की इच्छा पूरी नहीं हुई। संतों महापुरुषों ने अब फरमा दिया है कि दिल से हटा झूठी दुनिया की आस, हटा देनी है झूठी दुनिया की आस। पहले ये समझना होगा कि झूठी ये दुनिया जो है वो झूठी है कि नहीं। जब झूठी है दुनिया तो झूठी दुनिया की आस भी फिर झूठी है। सुख हमको चाहिए सच्चा, सदा सदा के लिए।
दिल को खाली कर दें। आज हम ये प्रयत्न कर ही लें, दिल को खाली कर दें। खाली किस चीज़ से किया है? दुनिया की आस से खाली कर लिया है। आज के बाद, अभी के बाद, इसी पल से दुनिया की आस लगाना छोड़ देना है। दुनिया की आस ख़त्म कर देनी है। दुनिया के साथ रहना है, दुनिया में रहना है, उनकी आस करके नहीं रहना है। दुनिया की कभी मोहताजी नहीं रखनी है कि हमें ये मिल जाएगा कि वो मिल जाएगा। और जबकि सच्चे सुख की तलाश है अगर, फिर तो बिल्कुल ही नहीं कि दुनिया से कोई भी हमें ऐसा होगा जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। अगर वो दिल खाली किया है, संतों महापुरुषों ने इशारा किया है कि दिल से हटा दे झूठी दुनिया की आस, तो किस लिए वो आस हटवाई है? दिल को खाली क्यों करवाया? कि दिल को खाली करवा कर वो फरमाते हैं कि गुरु शब्द को ले दिल में बसाओ। सतगुरु के शब्द को दिल में बसा ले, उस जहाँ पर झूठी दुनिया की आस बसी हुई थी। पाएगा यकीनन तू सच्चे सुख को सदा। जो पहले हम झूठी दुनिया की आस भरोसा रख के अपने दिल में भर करके लगे हुए थे सुख की तलाश में, अब हमने ये थोड़ा सा अपनी दिशा को चेंज किया है। आज से हमने कर लिया है, आज से दिल को जो खाली किया है बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। झाड़ू पोछा लगाकर उसमें सतगुरु के शब्द को अपने दिल में बसा लेते, जो बाहर पड़ा हुआ था, जिसको हम जपते भी रहे। ऐसा नहीं है, सतगुरु के शब्द को जपते भी रहिए, बाहर का बाहर वो चलता रहता है, लेकिन सतगुरु का इशारा ये है कि उसको दिल में बसाना। जैसे रोटी को चबा चबा के जब अंदर ले जाते हैं, गले से नीचे, हलक से नीचे उतार कर पेट में जाता है, तभी भूख मिटती है। खाना जब पेट में जाएगा भूख मिटेगी। अगर केवल चबाते रहेंगे, अंदर गिटने का नाम नहीं लेंगे, अंदर खाना पहुंचेगा नहीं, तो पेट तो भरेगा नहीं। तसल्ली कर सकते हैं कि मैं तो चबा रहा हूँ सुबह से, गिटने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। इसी प्रकार नाम तो जपते रहे हैं, जैसे भी जाने अनजाने में जो जपा गया, लेकिन ठीक प्रकार से उसको दिल में नहीं बसाया। उसी नाम की आस लगानी है। पहले झूठी दुनिया की आस लगा रखी थी। जिसकी आस लगी होती है वो वस्तु दिल में बसी होती है। अब हमने नाम को बसा लिया है, सतगुरु के शब्द को दिल में बसा लिया है, उसी की आस हमने लगा ली है। सतगुरु के सहारे हम अब अपना सफ़र, नया सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि हमें सच्चे सुख की तलाश है। तो ये सब तरीका है संतों महापुरुषों का बताया हुआ, और फिर उनके कहने पर जो सतगुरु का नाम दिल में बसाया है उसकी आस लगा करके उस नाम को नित्य निरंतर जपते चले जाएंगे। आज से ये कार्य हमें शुरू कर देना। थोड़ा समय अगर इस प्रकार से चलेंगे फिर हमें स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने यकीन जो दिला दिया है। गुरु शब्द को ले दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। जिस सुख को जाने सदियों से ढूंढ रहे हैं, इस एक जन्म की भी बात नहीं है। एक जन्म तो ये मनुष्य वाला है, इससे पहले जाने किस किस जन्मों में 84 लाख योनियों में भटकते आए हैं। सुख की तलाश कोई आज से थोड़ी है। किसी भी जन्म में इंसान चला जाए, किसी भी शरीर को धारण कर ले, तो भूख तो लगेगी ना। शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जो भूख लगती है उसको मिटाया जाएगा, तभी तो शरीर चलेगा। तो सच्चे सुख की तलाश जो है, वो सच्चा सुख आकर वो भी तो भूख मिटाने वाला है, वो आत्मा की भूख मिटाने वाला है। और आत्मा हमेशा सच्चे सुख की तलाश में, लेकिन 84 लाख योनियों में सच्चे सुख की तलाश की नहीं जा सकती। सतगुरु के नाम को दिल में बसाया नहीं जा सकता, क्योंकि समझ ही नहीं होती। लेकिन ये मनुष्य जीवन है समझ पाने वाला।
इसमें समझा जा सकता है। और ये भी यूं ही हाथों से चला जा रहा है, चला जा रहा था अगर हमने अभी समझ ना लिया होता। अब अगर समझ आ गई है, सच्चे नाम को, सतगुरु के शब्द को दिल में बसा लिया, दुनिया की आस को भुला दिया, झुठला दिया और सतगुरु के शब्द पे कर लिया भरोसा, फिर यकीनन हमें सुख मिलेगा, क्योंकि नाम की कमाई में लग गए। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया हमारे कार्य के करने के तरीके में। जो पहले की तलाश थी वो गलत दिशा में हो रही थी, अब जो तलाश हम करेंगे उससे हम सही लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचते चले जाएंगे और एक दिन सच्चा सुख हमारी झोली में भरपूर हो जाएगा, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। फिर कोई दुख का नाम नहीं रहेगा। जिसने सच्चे सुख की तलाश पूरी कर ली, जिसने सच्चे सुख को पा लिया सतगुरु की कृपा से, उनके नाम, उनके दिए हुए नाम को भजन अभ्यास कर कर के एक बार जिसने सच्चे सुख को हासिल कर लिया, अपनी जीवात्मा को जिसने सुखी कर लिया, फिर कोई दुख हमारे नज़दीक भी नहीं फटक सकता। ये तो बहुत लाभ वाला कार्य है, बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सरल कार्य है अगर समझ में आ जाए। संत महापुरुष जैसे कभी ऐसा अवसर मिलता है या ऐसा सुनने का अवसर मिलता है कि संत महापुरुष फरमाते हैं कि इतना समय नाम जपा करो, जैसे हमें रोज़ सुनने को मिलता है सतगुरु के वचनों से, प्रवचनों से, कि 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति जरूरी है। अगर हम जवाब दे सकते हैं कहीं पे, कहीं संत महात्मा जी के पास बैठे होते हैं और ऐसे जनरली बात होती है बिल्कुल साधारण सी, तो हम कह पाते हैं कि ये हमसे नहीं होता महात्मा जी, बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा सोचें तो सही, कितना मुश्किल है। हमने कह तो दिया कि मुश्किल काम है, इससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना मुश्किल काम तो हम रोज़ कर रहे हैं, बिना किसी रिजल्ट के, बिना सफलता के। सफलता नहीं मिल रही है फिर भी कर रहे हैं, 10 गुना, 50 गुना मुश्किल कामों में लगे हुए हैं। बात तो वही है कि तलाश तो सुख की है, हम चाहते तो सुख ही हैं। संसार का हर इंसान सुख चाहता है और इतनी मेहनत कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, थक रहा है, अथक प्रयास कर रहा है, पच पच के मर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा। और महापुरुष जो फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, यकीनन सुख को पा जाओगे सदा सदा के लिए। हम 24 घंटे लगे हुए हैं सुख प्राप्ति में और सुख नहीं है, नाम कोई नहीं है, नाम का भी सुख नहीं मिल रहा हमें, रत्ती मात्र भी सुख नहीं मिल रहा। तो 2 घंटे संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करते हुए उनके वचनों पर अमल क्यों नहीं किया जा सकता? क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, सरल है, बड़ा सरल है। अगर हम अपनी मन मर्जी की कार्रवाई को देखें तो बड़ा सरल है। अब हम ये ख्याल उठाएंगे कि इसमें कौन सी कमाई होती है, रुपया पैसा तो नहीं आता, परिवार तो रुपए पैसे से चलता है। तो क्या परिवार हम चलाते हैं? हम जितनी कमाई करते हैं उतनी सब लोग करते हैं? हमसे 10 गुना कम कमाई करने वाले भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमसे अच्छी नींद करते हों। तो फिर हमारे 10 गुना अधिक कमाने से क्या लाभ हुआ? और हमसे अधिक 10 गुना कमाने वाले हो सकता है हमसे अधिक दुखी हों, तो हम तो उससे बेहतर हैं। तो हम हमसे ही 10 गुना कम कमाने वाले के इर्द गिर्द घूमने लग जाएं, अगर उसके नज़रिए से चलने लग जाएं, तो कम से कम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से उबर जाएंगे। और फिर इस प्रकार से समझें कि चलो
हमसे 10 गुना कमाने वाले को भी छोड़ो, हमसे 10 गुना कम कमाने वालों को भी छोड़ो, हम केवल ये देखें कि जो सतगुरु का भगत है, अगर सतगुरु ने ये हमारे लिए वचन फरमा दिए हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, या इस प्रकार सोचें कि जब शब्द को दिल में बसाने का हमें और यकीनन सुख को प्राप्त करने का संतों महापुरुषों के वचनों में यकीन दिलाया गया है, तो कोई तो होगा हमारी आंखों के सामने, हमारी नज़रों में जो यकीनन सुख से भरा हुआ होगा। या फिर ये देखें कि संत महात्मा जो इस प्रकार के सत्संग और इस प्रकार के वचन घर घर जाकर सुनाते हैं, उनको स्वयं को देख सकते हैं कि वो जो कहते हैं उनका जो आचरण है वही आचरण हमें सिखाते हैं। तो हम अपनी पारखू नज़र से ये निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में वो सुखी हैं कि नहीं। अगर वो सुखी हैं तो किस कारण से सुखी हैं? क्या उसमें धन की, रुपए पैसे की ज़रूरत आड़े आती है उनके सुखी होने में? अगर नहीं, संतों महात्माओं को भी चलो 1 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं इस बात को। ऐसे गुरुमुख जन हैं जिनके इतिहास में वर्णन है, जिनके दृष्टांत हम सुनते सुनाते हैं कि फलां भक्त था, या हम देखें थोड़ा दूर चले जाएं, दूर तो कहाँ है, केवल मुंह से निकालने भर की देर है और उसी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं हम अपनी सुरती के हिसाब से कि जो सुदामा जी थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, उनके पास कौन सा रुपया पैसा था, कौन सी महल माड़ियाँ थी, कौन सा धन था, कौन सी जायदाद, कौन से मकान प्लाट थे? कैसे गदगद कंठ से वो अपने कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थे। जब मुश्किल वक्त में उनकी धर्म पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया और चले गए, और भगवान को भेंट करने के लिए कुछ नहीं था, थोड़े से चने पोटली में बांध कर लेकर गए। याद कर लें, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा विचार कर लें कि वो क्या है, उस दृष्टांत में क्या वो सब झूठा है? वो सब झूठा है तो फिर हमारे अंदर सच्चाई तो कभी आ ही नहीं सकती। जब वो मिलने गए कृष्ण भगवान से तो किस प्रकार मिले वो? कृष्ण भगवान किस प्रकार मिलने के लिए दौड़े चले आए? चप्पल पहनने की चिंता नहीं, पीताम्बर उनका पीछे लटक रहा था। एक पल की देर किए बिना अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और भागते चले आए कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, और गदगद कंठ से गले लगाया उनको। क्या भेंट लाए थे? चने। क्या कृष्ण भगवान चनों के दीवाने थे? क्या कृष्ण भगवान उस गरीब भगत की दीवानगी थी उनको कि ये गरीब है इसलिए दीवाने थे? वो भक्ति के दीवाने थे, वो भाव के दीवाने थे, भाव के भूखे थे। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं कि भक्तों के पास कुछ नहीं होता और इस प्रकार की तुच्छ भेंट हुआ करती है जो सामने पहुंचकर भी भक्त अपने भगवान को देना नहीं चाहता, छुपाता है। लेकिन भगवान अंतर्यामी होते हैं जो उसके हाथ से छीन करके भोग लगा देते हैं और इतनी महिमा कर देते हैं अपने भक्त के उस उपहार की, उस भेंट की, कि ये बहुत स्वाद है, अति उत्तम भेंट है, ये अति उत्तम उपहार है, ऐसा तो कहीं भी मिलना संभव नहीं है। अपने भक्त की इतनी महिमा उपमा कर देते हैं। ये सब रुपयों पैसों से नहीं आता। हम जब सच्चे सुख की तलाश कर रहे हैं तो वो तो जिस प्रकार से मिलना संभव है उसी प्रकार से मिलेगा, रुपयों पैसों से नहीं मिलेगा। हम ये अपनी अलग प्रकार की वार्ता अपने दिलो दिमाग में लेकर घूमते रहेंगे कि अगर महात्मा जी ने कहा है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, ऐसा थोड़ी होता है।
तो दुखड़े तो हमारे ही अंदर भरे हुए हैं। उन्होंने इलाज बताया है तो ज़रा सोचें, कम से कम करके देखें। उन्होंने 24 घंटे भजन करने के लिए तो नहीं कहा, बल्कि 24 घंटों में 2 घंटे कहा। हर घंटे में कितनी कुर्बानी करनी? हर घंटे में 8-10 मिनट दे सकते हैं। हर घंटे में 8-10 मिनट तो हम फिजूल खर्च करते ही होंगे, बल्कि हम तो घंटे का घंटा पूरे का पूरा फिजूल खर्च कर रहे हैं। सुख की चाहना है, सुख तलाश कर रहे हैं, सुख मिल नहीं रहा, लेकिन घंटे घंटे करके पूरे 24 घंटे तो खराब कर ही रहे हैं। तो हर घंटे में 10 मिनट क्यों नहीं दे सकते? 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट निकाल सकते हैं। थोड़ा और निकाल दें, 3 घंटे निकाल लें, 12 मिनट निकाल लें 1 घंटे में, पूरे 24 घंटों में 3 घंटे निकाल लें। दोनों समय की आरती पूजा भी तो करनी है। थोड़ा चलें महापुरुषों के वचनों पर, उनकी हिदायत पर चलें। थोड़ा समय तो चलें। अगर 50 साल की उम्र लगा दी हमने सुख की तलाश करते करते हुए, तो 5 साल और लगा दें। महापुरुषों के वचनों पर चलने पर 5 साल खर्च कर दे। यानी भगवान की बातों में 5 साल नहीं लगा सकते हम। फिर अथाह दुख 84 लाख योनियों में प्राप्त कर लेंगे। वो फिर भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती लट खाने पड़ेंगे। जानवर बनकर लठ ही तो खाने हैं, हर जन्म में लट खाने पड़े, और एक जन्म में रोज नित्य प्रति लट खाने पड़ेंगे, कभी इस दर पे तो कभी उस दर पे। तो अभी थोड़ी सी कुर्बानी कर ले, फिर तो सदा सदा का जीवन खुशियों भरा हो जाएगा, सदा सदा के लिए सुख हो जाएगा। विश्वास तो करना पड़ेगा। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने इस श्री आनंदपुर दरबार को बनाने में कितना दुख और कितना प्रयत्न करते हुए अपना सुख आराम छोड़ा है, ये हम यकीनन जानते हैं। और उनके संपर्क में आने वाले प्रेमी गुरुमुख परिवारों के परिवार उनके वचनों पर विश्वास करके, अमल करके, जो उनके साथ खड़े रहे, उनके चरण शरण में रात और दिन सेवा करते रहे, और उन्हीं में से हम भी हैं। तो आज फिर क्यों हिचकोले खा रहे हैं? उसी विश्वास को जारी रखना। हम भटक गए, इसलिए तो सदगुरु हमें ढूंढ लेते हैं कि हम कहाँ भटके पड़े। किसी न किसी जरिए से अपने नज़दीक बुला लेते हैं, फिर से हमें नाम की बख्शी देते हैं, फिर से समझाते हैं, समझाते 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 समझा रहे हैं, और हम समझना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना, लेकिन लुढ़क लुढ़क कर, गुड़क गुड़क कर। अगर जितना जल्दी हो सके पल्ले में गांठ बांध ले, इस गांठ को पल्ले बांध ले कि ये करना ही करना है। हम ये सोचें कि 24 घंटे में 3 घंटे हमने उनके कहने पर लगा दिए, लेकिन हम तो 24 के 24 घंटे लगा ही रहे हैं अपनी मति से, अपनी मर्जी से, और वो काम हमारा हो नहीं रहा। समय तो हम जितना सतगुरुदेव महाराज जी कहते हैं उससे हम कितने गुना ज़्यादा लगा रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा समय लगा रहे हैं। वो अगर 2.5-3 घंटे कहते हैं तो हम तो 24 के 24 घंटे खर्च कर रहे हैं। हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। हम अपने हाथ खोल के दिखाएं कितना सुख हमने, सच्चा सुख अपने हाथों में भर लिया है, मुट्ठी में भर लिया है। इस संसार में बहुत कुछ हमने खरीद फरोख्त कर लिए, उससे सच्चा सुख मिला तो नहीं। हीरे जवाहरात हमने इकट्ठे कर लिए, बैंकों में बैंक बैलेंस बना लिए, बड़ी बड़ी FDR हमने बना रखी है, छोटे छोटे बच्चों के नाम अकाउंट खोल रखे हैं, जिन्होंने 1 पैसा भी नहीं कमाया उनके खातों में भी लाखों डाल दिए हमने, उनको लखपति बना दिया, खुद करोड़पति बन गए। सुख तो नहीं मिला ना। जिस दिन सच्चा सुख मिल जाएगा उसी दिन तो हमारी वेदना समाप्त हो जाएगी, हमारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। परेशानी समाप्त नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो फिर घमंड किस बात का है?
अगर अभी तक सुख नहीं मिला है तो फिर जिद किस बात की है? हम क्यों ढीठ बनकर वही कार्रवाई करना चाहते हैं जो कार्रवाई हमारी जाने कब से विफल हो रही है, असफल हो रहे हैं हम, फिर भी उसी में समय लगाना चाहते हैं? ये बुद्धिमत्ता नहीं है। एक दुकान से हम सौदा लेते हैं, वहाँ सामान ठीक नहीं निकलता, घर वाले सब शिकायत करते हैं कि यहाँ से ये सामान गलत आ रहा है, बार बार तुम उसी दुकान पर चले जाते हो लेने के लिए। पैसा तो देना ही है, सबको देकर आते हैं पैसा, उसको ना देकर कहीं और दे देंगे जहाँ से सही सामान मिलता हो, ठोक बजा कर लेना है। चाहे 10 रुपये की चीज़ भी हो, कोई 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, अगर एक्सपायरी हो गया, उसमें बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, बच्चे खाते हैं क्या? बच्चे हों बड़े हों कोई भी क्यों खाएगा? खाएगा ही क्यों जब पूरे पैसे दिए हैं? तो फिर उसी काम को दोहराते रहेंगे क्या कि वहाँ पर एक्सपायरी माल पड़ा है तो वहीं से खरीदते रहेंगे, जहाँ से लाभ वाला सामान मिले। और ऐसे भी लोग होते हैं अक्लमंद कि वहाँ से लाते हैं जहाँ 10 रुपये वाला पैकेट जो है 8.5 रुपये में मिलता है, 9 रुपये में मिलता है और फ्रेश मिलता है। ये अक्लमंदी की बात। सतगुरु भी हमसे यही करवाना चाहते हैं कि थोड़े समय में, यानी ज़रूरत से कहीं 10 गुना समय लगाकर भी असफल हो, 10 गुना की बजाय 1 गुना केवल समय लगा करके वो सफलता हासिल करो कि बाकी पूरा का पूरा समय फ्री में सफल हो जाए। अगर 3 घंटे में हमने सत्य सुख की तलाश कर ली तो हम फिर यही चाहेंगे कि हम 3 घंटे क्यों, 24 घंटे इसी काम में लगेंगे और अधिक सुख प्राप्त करेंगे। यही समझदारी है। अगर हमको कहीं से सस्ती वस्तु मिल रही हो और विश्वास दिलाने के लिए कोई कहे कि अभी आप 100 रुपये का खर्च करके देखो, अच्छा लगे तो और लेना, तो हम 100 रुपये उसके कहने पर अगर लगा देते हैं और वास्तव में हमें 100 रुपये में 1000 का माल मिल गया होता है और फिर यकीनन हम परख लेते हैं, बिल्कुल कसौटी पर खरा उतार लेते हैं, तो हम बहुत सारे नोट वहाँ पर लेकर चले जाते हैं कि हमको इतने का सामान इकट्ठा ही दे दो। जब लाभ ही करना है तो फिर 100 का क्यों, 1000 का करेंगे, लाख का कर लेंगे, करोड़ का कर लेंगे। यही बुद्धिमत्ता है और ये भक्ति का रास्ता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से सुख की तलाश परिपूर्ण होगी, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने से भक्ति में ही सुख है। भक्ति सुख की खान है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। जो आवे चरनार में पावे पद निर्वाण। और भक्ति को देने वाले जो हैं वो सतगुरु हैं। संसार में हम ढूंढते फिरेंगे कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि भक्ति में सुख भरा है, तो कहीं दुकान पे नहीं मिलती। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। सतगुरु भक्ति देने वाले हैं और भक्ति सुख देने वाली है। सतगुरु की चरण शरण हासिल हमें हो गई है। एक श्वास भी अगर हमारा जाया जाता है, बेकार जाता है, फिजूल नष्ट होता है, बड़े दुख की बात है। 1 रुपया भी मुफ्त में कोई खोना नहीं चाहता। 1 रुपया, ये संसारिक धन, 1 रुपये से क्या आता है? एक टॉफ़ी आती है। लेकिन हम एक श्वास जो खर्च कर दें भक्ति के बिना, तो एक श्वास की कीमत का हमें अंदाज़ा नहीं। एक श्वास में जाने कितनी ढेर सारी टॉफ़ियाँ आ जाती हैं। एक दुकान भर जाए केवल टॉफ़ियों से, इससे भी ज़्यादा। सही मायने तो हमने बहुत बार समझे हैं कि एक श्वास में क्या आता है। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल।
बार बार हमने सुना है सत्संग में। तो एक श्वास भी खाली जाना नहीं चाहिए, और हमने तो बोरे भर भर के श्वास खर्च कर दिए, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ पाया नहीं हमने। तो अब तो वो नुकसान की भरपाई करने का एकमात्र यही साधन है कि अब के बाद, आज के बाद नहीं, अब के बाद श्वास को बेकार जाने नहीं देना है। श्वास श्वास भजन सुमरन करना है, श्वास श्वास बंदगी करनी है, श्वास श्वास नाम जपना है, श्वास श्वास सतगुरु का ध्यान अपने हृदय में धारण करना है। दिल में जिस शब्द को धारण कर लिया है, बसा लिया है, फिर बैठना नहीं है, बहुत सारा कार्य करना है। सुख तो थोड़ी देर में मिल जाएगा, लेकिन हमने सदा सदा के लिए सुखी होना है। तो सुखों के अंबार लगाने, ढेर लगा देना है कि ख़त्म ही ना हो। ना ख़त्म होगा, ना दुखों का आईना देखना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि अगर इतना सस्ता सौदा मिलता हो तो थोड़ा कम ले लें, बल्कि बुद्धिमान इंसान यही कहता है कि और लो, और ले लो, रात और दिन काम चालू कर लो, किसी भी प्रकार से, कैसे भी घर भर लो अपने। सांसारिक दुखों के जो सामान हैं, दुख देने वाली जो संसार की सामग्रियां हैं, उसको इकट्ठा करने में हम रात और दिन लगे हैं, 24 के 24 घंटे। और सच्चे सुख की जो हमें जीवात्मा के लिए तलाश करनी पड़ती है, वो उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। संसार के सामानों में सुख मिलेगा, संसार के सामान इकट्ठे करने से सुख की तलाश पूरी हो जाएगी, वो हो नहीं रहा। और संत महापुरुषों की जो हमें शरण मिल गई है, उनका इशारा मिल गया है, तो अब से वो सारी भूल को सुधार करना है और सारे दुखों को सुख में तब्दील करना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।